चैप्टर की शुरुआत होती है हाई स्कूल से, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक होता है जुनह्योक, जिसको पास में बैठे हुए इस मनवा का मेन कैरेक्टर चा सेंगजू बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त मिन्हो उससे कहता है, अरे यार कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि ये धरती खत्म हो जाएगी। वैसे ये गर्मियों का मौसम है तो ऐसा होना तो जाहिर है। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है सेंगजू? तुम्हें तो एक पसीना तक नहीं आ रहा है। अरे वाह, तुम्हारी त्वचा तो बहुत ठंडी है, सेंगजू चिढ़ते हुए कहता है। अरे तुम क्या कर रहे हो, मुझसे अपना हाथ हटाओ। मिन्हो कहता है, अरे रखने दो ना, मुझे गर्मी हो रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ कि इस बार हम दोनों अलग अलग क्लासेस में हैं। अब मैं क्लासेस के दौरान किसके साथ मस्ती करूँगा? सेंगजू कहता है, मस्ती करने के बारे में सोचना बंद कर दो और इस साल अच्छे से पढ़ाई करो ना मिन्हो। मिन्हो कहता है, सुनो ये साल भी बर्बाद होने वाला है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं उसी क्लास में हूँ जिस क्लास में सेओमिन है, और इस बार मैं उसे कन्फेस करने की कोशिश करूँगा। हाँ, मुझे बस पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। सेंगजू कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझसे ये पूछने पर तुम्हें अपना जवाब मिल जाएगा? मिन्हो कहता है, हाँ, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे तुम कुछ भी जान सको। तुम एक खाली टिन रोबोट की तरह हो जिसके अंदर कोई रोमांस नहीं है। क्या तुम्हारा कोई पहला प्यार भी था? ये सुनते ही सेंगजू सोच में पड़ जाता है। तभी उसके पास कोई आता है। वो जुनह्योक था। वो उससे कहता है, हे सेंगजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुनह्योक को वहाँ पर देखकर सेंगजू तो ब्लश करने लगता है। तभी मिन्हो जुनह्योक से कहता है, ओह हेलो प्रेसिडेंट। जुनह्योक कहता है, ओह क्या तुम सेंगजू के फ्रेंड जंगू हो? और सेंगजू से कहता है, वैसे सेंगजू क्या तुम्हारा ये हैंग ये थोड़ा सा पी सकता है? सेंगजू तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल पीजिए ना, और ब्लश करते हुए सोचता है, पहला प्यार, हाँ बिल्कुल मेरा भी एक पहला प्यार था, और वो इंसान और कोई नहीं मेरे सामने खड़े जुनह्योक हैंग है। वो गर्मियों का पहला साल था जब मैं जुनह्योक हैंग से मिला। वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं जो अपने अच्छे बिहेवियर और पढ़ाई के लिए फेमस है। जब मैं मिडिल स्कूल में था तब मुझे एहसास हुआ था कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, और हैंग ही वो पहले इंसान थे जिसने मेरे दिल को तेजी से धड़का दिया था। मुझे इस बात की तसल्ली हुई थी कि मेरा पहला प्यार हैंग थे। हैंग एक काइंड पर्सन थे, किसी को भी उनके साथ इजीली प्यार हो जाता, तो मेरा उन्हें पसंद करना मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सेंगजू ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी जुनह्योक कहता है, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और रिफ्रेशिंग है, शुक्रिया सेंगजू। और हाँ, मैंने ये सुना है कि तुम उसी क्लास में हो जिस क्लास में मेरा छोटा भाई जेह्युन है। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की? ये सुनते ही सेंगजू हिचकिचाते हुए कहता है, ओह जेह्युन, अभी तक तो नहीं। तभी वहाँ पर तेजी से बॉल आकर फेंस से टकरा जाता है, और उस बॉल को किक मारने वाला और कोई नहीं जुनह्योक का छोटा भाई जेह्युन होता है। वो जुनह्योक से कहता है, क्या तुम आने वाले नहीं हो? ये सुनते ही जुनह्योक मुस्कुराते हुए सेंगजू से कहता है, जेह्युन का स्वभाव ही ऐसा है ना? लेकिन एक बार जान पहचान हो जाए तो वो एक अच्छा लड़का है। अब तुम्हारा हैंग यहाँ से जा रहा है, बाद में मिलते हैं सेंगजू। ये कहकर वो जेह्युन के पास चला जाता है, और उन दोनों को एक साथ देखकर मिन्हो कहता है, वाओ ये दोनों तो वाकई बहुत ही बेहतरीन हैं। सेंगजू मुझे बताओ कि इन दोनों में सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है? मैंने सुना है कि वो जेह्युन सरप्राइजिंगली बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। मिन्हो की ये बातें सुनकर सेंगजू जेह्युन की ओर देखता है और सोचता है, ऑब्वियसली जुनह्योक हैंग ही मेरे लिए सबसे ज्यादा हैंडसम है। नेक्स्ट सीन स्कूल ऑफिस में सेंगजू टीचर से पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं टीचर? टीचर कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मैंने सेमेस्टर के पहले दिन से ही नए क्लास प्रेसिडेंट से बहुत ज्यादा काम करवा लिया है ना? सेंगजू कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब मैं चलता हूँ। टीचर कहती है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जैसे सेंगजू वहाँ से जाने लगता है, टीचर कहती है, वैसे सेंगजू जाते समय क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के रूम का दरवाजा बंद है या नहीं है, ये चेक कर सकते हो? चाबी तो ठीक से वापस मिल जाती है, लेकिन कभी कभी दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है। सेंगजू कहता है, ठीक है मैं चेक करता हूँ। नेक्स्ट सीन स्टूडेंट काउंसिल रूम में। जैसे ही सेंगजू वहाँ पहुँचता है, वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ ये तो खुला है,
लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पे पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो किसी स्टूडेंट का कोट होता है जिस पर नाम लिखा था वो जिनहोक। देखते ही सेंगजू हैरान होते हुए सोचता है, हाँ क्या ये कोट जुनहोक ह्यंग का है? क्या वो इसे यहाँ भूल गए हैं? ये सोचते ही वो उस कोट को स्मेल करने लगता है। तभी दूसरी तरफ क्लास में चेयन अपने दोस्तों के साथ होता है जो एक आपस में गपशप कर रहे होते हैं। तभी उसका एक दोस्त जुनसू कहता है, यूचेन तुम तो हंस हंस कर पागल ही हो गए थे। तुम आज क्लास प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हुए और बुरी तरह हार गए। तुम्हें सिर्फ एक वोट मिला है। हाँ, क्या मजाक है। हाँ, क्या तुम पागल हो? तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? तभी यूचेन कहता है, नहीं मैंने सिर्फ खुद को वोट दिया। इसका मतलब है कि तुमने, जेयन और सिवन ने भी मुझे वोट नहीं दिया। तो फिर तुमने किसे वोट दिया? जुनसू कहता है, हाँ मैंने उस लड़के को वोट दिया था। हाँ वो कौन था? हाँ उसका चेहरा अच्छा है और उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। हाँ उसका नाम क्या था? चा। यूचेन कहता है, तुम उसे चुनते हो और तुम्हें उसका नाम तक याद नहीं रहता? तभी जेहन कहता है, चा सेंगजू। ये सुनते ही जुनसू कहता है, हाँ सही कहा, मैं यूचेन को नहीं चुनना चाहता था, इसलिए मैंने अच्छे दिखने वाले को चुना। यूचेन गुस्से में कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और हैरान होते हुए कहता है, लेकिन चेयन तुम पहली बार किसी और का नाम कैसे याद रख पाए? चेयन कुछ नहीं कहता। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। वो इस मैसेज को चेक करता है तो वो जिनहोक का होता है। जिनहोक ने मैसेज किया था कि वो अपना कोट स्टूडेंट काउंसिल रूम में भूल गया है, तो वो क्या जाकर चेक कर सकता है? ये मैसेज पढ़ते ही वो वहाँ से जाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, अब चुप भी हो जाओ और चलो। अब जैसे ही जेयन स्टूडेंट काउंसिल रूम की ओर बढ़ता है, वो देखता है कि सेंगजू जिनहोक के कोट को स्मेल कर रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और शॉक्ड भी। और जैसे ही वो रूम के अंदर इंटर करता है, सेंगजू ब्लश करते हुए उसकी ओर देखता है। जेयन हैरान होते हुए पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? जेयन झट से सेंगजू से वो कोट ले लेता है। सेंगजू घबराते हुए कहता है, नहीं मैं बस यहाँ ये कमरा लॉक करने आया था। जेयन कहता है, ये जिनहोक का कोट है। सेंगजू घबराते हुए कहता है, मैं बस उसे ही ये वापस करने जा रहा था। जेयन कहता है, क्या कोई किसी के कपड़ों पर अपना चेहरा घुसाकर उसे स्मेल करता है और फिर उसे वापस कर देता है? ये सुनकर सेंगजू कुछ नहीं कह पाता। तभी जेहन पूछता है, अब ये मत कहना कि तुम जिनहोक को पसंद करते हो। सेंगजू घबराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पर जेहन के दोस्त आ जाते हैं। यूचेन जेहन से कहता है, सुनो जेहन, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? आखिर तुम अंदर कर क्या रहे हो? क्या बाहर नहीं आना चाहते? और तुम्हारे बगल में ये कौन है? अरे हाँ, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने चुना था, हमारा क्लास प्रेसिडेंट। अरे आखिर यहाँ चल क्या रहा है? जेहन बाहर आते हुए कहता है, मेरा काम खत्म हो गया है तो चलो चलते हैं। यूचेन पूछता है, लेकिन तुम यहाँ आए क्यों थे? जेहन कहता है, जिनहोक के कपड़े के लिए। उससे वहाँ से जाता हुआ देख सेंगजू हैरान होते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि जेयन भी अपने भाई के लिए सिर्फ एक छोटा मोटा काम करने वाला लड़का है, जैसे कि मैं और मेरी बहन। और घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मैं पूरी तरह फंस गया। हाई स्कूल के दूसरे साल ही स्प्रिंग में रातों रात मेरा राज खुल गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये मेरे क्रश के छोटे भाई जेयन को पता चला। अब नेक्स्ट डे सेंगजू स्कूल जाते हुए परेशान होते हुए सोचता है, कल घर जाने के बाद मैं चैन की नींद नहीं सो पाया। मैंने इसे हल्के में तो ले लिया है, लेकिन अगर जेयन ने जिनहोक ह्यंग को सब कुछ बता दिया हो तो क्या होगा? तभी उसके पीछे से जिनहोक आ जाता है और उससे कहता है, हे सेंगजू, वो अकेला नहीं आया था, उसके साथ जेयन भी होता है। सेंगजू हैरान होते हुए कहता है, ओह जिनहोक ह्यंग। तभी जेयन कहता है, सुनो। लेकिन उन दोनों को बात करता हुआ देख जिनहोक हैरान होते हुए पूछता है, ओह तुम दोनों इतने क्लोज कब आ गए? क्या तुम दोनों ने ये नहीं कहा था कि कल तुम दोनों ने बात भी नहीं की थी? जेयन कहता है, कुछ
ऐसा हुआ जिससे हमें बात करनी पड़ी। जुन्या कहता है, ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, संजू के साथ घुल मिल जाओ, वो सच में एक बढ़िया बच्चा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही काइंड और जेंटल है। चेयन कहता है, क्या सच में? तो यंग वो आपको यही इम्प्रेशन देता है? तभी संजू कहता है, मैं पहले जाता हूँ। जुन्या हैरान होते पूछता है, लेकिन क्यों? अभी तो घंटी बजने का टाइम भी नहीं हुआ है, मुझे पहले ऑफिस जाना है। चेयन कहता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। संजू शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ क्या? चेयन जुनह्योक से कहता है, तो हम आगे जा रहे हैं। जुनह्योक उन दोनों को रोकता है पर वो नहीं रुकते। अब ऑफिस जाते हुए समय चेयन संजू से कहता है, मैंने हमको नहीं बताया। अभी तक तो नहीं। संजू वरीड होते हुए पूछता है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम आखिरकार उन्हें बता ही दोगे? चेयन कहता है, खैर मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड्स करता है। ये कहते हुए चेयन आगे बढ़ जाता है और बेचारा संजू सोच में पड़ जाता है। वो हैरान और परेशान होते हुए सोचता है, आखिर इसका क्या मतलब है? ठीक है, वो चेयन जिसे मैं जानता था वो इसी तरह का इंसान था। वो एडमिशन लेने के समय से ही अपनी असाधारण सुंदरता और अच्छे ग्रेड्स के लिए फेमस था, लेकिन साथ ही कई ऐसी बुरी अफवाहें थी जो उस छवि से मेल नहीं खाती थी। मेरी मेमोरी में चेयन हमेशा अनगिनत लोगों से घिरा रहता था और वो लोग जुन्या ख्यांग के आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थे। सीधे सीधे कहूँ तो जुन्या ख्यांग के बिना मैं चेयन जैसे इंसान के साथ कभी भी शामिल नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि एक बेहद बुरी घटना के कारण मैं उस जैसे इंसान के साथ उलझ गया हूँ। नेक्स्ट सीन में अब लंच टाइम हो जाता है। संजू मिन्हो के साथ लंच कर ही रहा था, तभी मिन्हो संजू का उदास चेहरा नोटिस करता है और उससे पूछता है, अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? क्या कुछ हुआ है? संजू कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। मिन्हो कहता है, तुम्हें जरूर कुछ हुआ है, क्या मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले जाऊं? संजू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। अब मिन्हो बात किए जा रहा था, लेकिन संजू तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वहाँ अचानक जेहन आ जाता है और कहता है, चा तुम क्या सोच रहे हो? क्या भूख नहीं लगी है? जेहन को वहाँ देखते ही मिन्हो कहता है, संजू क्या तुमने नए दोस्त बना लिए हैं? रुको, क्या तुम वो जेयन हो? जेयन हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मिन्हो कहता है, पूरा स्कूल तुम्हारे बारे में जानता है। जेयन पूछता है, क्या तुम संजू के दोस्त हिसू हो? मिन्हो कहता है, तुम दोनों भाई सच में अजीब हो, मैं नाम मिन्हो हूँ। वैसे हैरानी की बात है कि तुम दोनों इतने क्लोज कब आए? मेरा दोस्त चा संजू तो एक इंट्रोवर्ट है जो मुश्किल से ही कभी कभी बोलता है। जेयन कहता है, शायद जुन्या ख्यांग की वजह से। ये सुनकर संजू तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मिन्हो कहता है, हाँ संजू को वो यंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी अपना मुंह खोलता है, जुन्या ख्यांग ये जुन्या ख्यांग वो बस कहता रहता है। मैं कह रहा हूँ, अगर संजू लड़की होता तो वो डेफिनेटली उस यंग को डेट करता। हाँ ये तो दुख की बात है, क्योंकि वो उससे बहुत पसंद करता है, लेकिन वो एक लड़की नहीं है। मिन्हो की ऐसी बातें सुनकर जेहन कुछ नहीं कह पाता, तो वहीं दूसरी ओर संजू भी उसकी बातें सुन रहा होता है और अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो झट से खड़ा हो जाता है और जेहन से कहता है, चलो बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक जगह पर होते हैं, वो भी अकेले। संजू जेहन से कहता है, मैं अब तक जुन्या ख्यांग को बहुत क्वाइटली पसंद करते आ रहा हूँ, तो चाहे ह्यांग को कुछ भी बताना हो या किसी और को, प्लीज इसे अब से राज रखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जेहन पूछता है, तुम उसे कब से पसंद करने लगे हो? संजू कहता है, फर्स्ट ईयर से। जेहन पूछता है, फर्स्ट ईयर में कब? संजू कहता है, आखिर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जेहन कहता है, बस क्यूरियस हूँ। तुम्हें जुन्ह्योक में क्या पसंद है? तुम उसे क्यों पसंद करते हो और कितना पसंद करते हो? और अगर तुम जुन्ह्योक को किस या उसके साथ सेक्स करना चाहते हो तो भी। ये सुनते ही संजू शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? और गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम्हें इस बात से इतनी परेशानी होती है कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करता हूँ तो सीधे सीधे कहो। ऐसी बातें कहकर
तुम मुझसे क्या चाहते हो? जेयन संजू के करीब जाते हुए कहता है, मैं क्या चाहता हूँ? तो क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? जेयन की बातें सुनकर संजू बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जेयन हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में संजू हैरान परेशान होते हुए सोचता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे पूरा यकीन था कि वो जेयन इसके बारे में सबको बता देगा, लेकिन दिन बीतते गए और मेरे बारे में कोई भी गंदी अफवाहें नहीं फैली। जैसे मानो कि जेयन को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। हालांकि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी एक बिल्कुल अलग तरीके से मुश्किल होती जा रही थी। नेक्स्ट सीन में संगजुन क्लास में होता है, जहाँ पर कुछ क्लासमेट एक आपस में बात कर रहे होते हैं। संगजुन की बातें सुन रहा होता है, तभी एक क्लासमेट कहता है, सुनो जरा, क्या तुमने वो जेहन के बारे में सुना है? मैंने सुना है कि उसके और जुनह्यक सीनियर की गर्लफ्रेंड के बीच कुछ चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच है? ऐसी अफवाह है कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि जुनह्यक सीनियर की गर्लफ्रेंड को जेहन से प्यार हो गया था। दूसरा क्लासमेट हैरान होते हुए कहता है, जेहन कुछ इस तरह का है, वो कभी किसी के साथ ऑफिशियली डेट पर नहीं जाता, लेकिन वो हमेशा लड़कियों को बहलाता रहता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? और ये सारी बातें ध्यान से संजू सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में संजू कहीं पे जा रहा होता है और हैरान परेशान होते हुए सोचता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ जेयन ये जेहन वो, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। संजू ये सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी वो जेहन से टकरा जाता है। क्योंकि संजू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, वो जेहन को नोटिस नहीं करता, लेकिन तभी जेहन उसे रोक लेता है। संजू जैसे ही पीछे मुड़कर माफी मांगता है, अपने सामने जेहन को देखकर वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जेहन भी कुछ नहीं कहता। पीछे से यूचन कहता है, जेयन अपने चौड़े कंधों को एक पल में हिला लो, अगर कोई तुम्हें कंधे से धक्का दे तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। संजू भी कुछ नहीं कहता, वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है और जेयन भी उसे जाने देता है और कुछ नहीं कहता। संजू वहाँ से जाते हुए सोचता है, कितना परेशान करने वाला है, वो हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखता है। नेक्स्ट सीन में बारिश हो रही होती है, सभी स्टूडेंट्स घर जा रहे होते हैं। संजू मिन्हो का मैसेज पढ़ता है। मिन्हो ने लिखा था कि वो आज मिन्ही के साथ घर जा रहा है और पूछता है, तुमने अपने साथ छाता तो लाया है ना? बेचारा संजू, उसके पास छाता नहीं होता और वो परेशान होते हुए सोचता है, मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि मेरे पास छाता नहीं है। सच में ऐसे समय में वो मुझे, ये सोचते हुए संजू बारिश में भीगते हुए घर जाता है। अब संजू जैसे तैसे बस स्टेशन तक आ जाता है और बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो जुनह्यक को उसके दोस्तों के साथ देखता है। हे जुनह्यक, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप क्यों किया? मैं सच में ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। जुनह्यक कहता है, जाने भी दो, तुम्हें ये जानने की जरूरत ही क्या है। उसका दोस्त कहता है, अरे यार, तुम दोनों ने सबसे लंबे समय तक डेट किया था, तुम दोनों का ब्रेकअप अचानक हुआ तो मुझे ये जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। जुनह्यक कहता है, मैं कॉलेज की तैयारियों में बिजी हो रहा हूँ, हमारा ब्रेकअप कई अलग अलग वजह से हुआ है। उसका दोस्त हैरान होते हुए कहता है, तुम कब से पढ़ाई के लिए डेटिंग को टालने वाले इंसान बन गए हो? तेरी की असली प्रॉब्लम तो मेरी लव लाइफ है। क्या मुझे अब लड़कों से डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए? जुनह्यक कहता है, तुम बेवकूफ हो कि लोगों के भी कुछ उसूल होते हैं, भला वो तुमसे डेट क्यों करेंगे? उसका दोस्त कहता है, लेकिन सच कहूँ तो अगर किसी लड़के को जुनह्यक पर क्रश हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। दूसरा दोस्त कहता है, जरा जुनह्यक की पर्सनालिटी तो देखो, वो सबके साथ अच्छा बिहेव करता है। क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि जुनह्यक ने कम से कम एक लड़की को तो इम्प्रेस किया ही होगा? तभी वो जुनह्यक से पूछता है जुनह्यक, अगर कोई लड़का तुम्हें कॉन्फेस करे तो तुम क्या करोगे? जुनह्यक कहता है, मुझे नहीं पता, मैं सचमुच चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। और मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत अजीब होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं उसके सामने जाकर उससे कह दूँ कि मुझे उससे घिन आती है। बेचारा संजू, ये सुनकर तो उसका दिल ही टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में जेहन अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते जा रहा होता है
कि तभी उसकी नज़र संजू पे पड़ती है। संजू उदास लग रहा था। वो चुपचाप उस बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। संजू को उदास देखकर जेहन उसके लिए वरीड हो जाता है। संजू उदास होकर बैठा ही था कि तभी उसके पास जेहन आ जाता है। जेहन को अपने सामने देखते ही संजू शॉक्ड हो जाता है। जेहन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? संजू कुछ नहीं कहता। जेहन कहता है, लगता है कि नहीं है। जेहन को अपने सामने देखकर संजू हैरान हो जाता है। जेहन उससे कहता है, लगता है कि तुम्हारे पास छाता नहीं है। ये कहते ही वो अपना कोट उसे ओढ़ा देता है। ये देखकर संजू शॉक्ड हो जाता है। जेहन उसी के बगल में बैठ जाता है, लेकिन तभी संजू अपने ऊपर से उस कोट को हटा देता है। दोनों के बीच थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। दोनों ही चुप होते हैं। तभी संजू जेहन से कहता है, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें मेरी परवाह है। मैं सच में इस वक्त तुम्हारे साथ बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस मुझे अकेला छोड़ दो। जेहन कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए संजू उसे उसका कोट लौटाते हुए कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले लो, नहीं तो मैं इसे कहीं फेंक दूंगा। जेहन कहता है, तो फेंक दो। ये सुनते ही जैसे ही संजू वहाँ से जाने लगता है, तभी जेहन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और कहता है, तुम यही रहो, वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ। जेहन की ये बातें सुनकर संजू उसकी बात मानते हुए वहीं पर रुक जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। जाने से पहले जेहन संजू से पूछता है, क्या तुम मुझसे इतना नफरत करते हो? संजू कहता है, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? क्या इसकी वजह ये है कि मैं जुनिया खेओं को पसंद करता हूँ? क्या सच में तुम्हें ये बात बहुत ज्यादा परेशान करती है? जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं जुनिया खेओं को पसंद करता हूँ, तो मैंने खुद से एक वादा किया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। मुझे लगा कि चीज़ें कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मुझे लगा कि मेरी फीलिंग्स कभी उस तक नहीं पहुंचेगी, कि मेरा प्यार मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। तो फिर जब मैंने उससे वो बातें कहते सुना, तो मुझे इतना दुख क्यों हुआ? मुझे शुरू से ही कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए थी। ये सुनते ही जेहन कहता है, अच्छा सवाल है, मुझे इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मुझे आम तौर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसे पसंद करता है। तो फिर ये बात कि तुम जुनिया खेओं को पसंद करते हो, मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाता है? ये सुनते ही संजू शॉक्ड हो जाता है। जेहन कहता है, सीरियसली सभी लोगों में से सिर्फ उसे ही चुना जाना था? संजू कुछ नहीं कहता। ये देखते ही अब जेशन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो संजू से कहता है, इस छाते को अपने पास रखो। अगर तुम इससे भी नफरत करते हो तो इसे कहीं दूर फेंक देना। ये कहकर जेहन वहाँ से जाने लगता है। उसे इस तरह जाता हुआ देख संजू को अचानक से कुछ एहसास होता है। बारिश और भी ज्यादा तेज हो जाती है। संजू भागते हुए जेहन की ओर बढ़ता है। जैसे ही जेहन पीछे मुड़कर देखता है, तभी संजू उसे किस कर लेता है। अब ये देखकर जेहन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। संजू को इस तरह अचानक खुद को किस करता हुआ देख जेहन से भी अब रहा नहीं जाता। वो भी उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तभी संजू उसे रोक देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जेहन को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ था। वो अभी भी बहुत ज्यादा शॉक था। नेक्स्ट सीन में बारिश में ज्यादा भीगने की वजह से संजू को बुखार आ जाता है। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है, अगर तुम्हारे पास छाता नहीं था तो कन्वीनियंस स्टोर से एक खरीद लेते। इस तरह तुम्हें बारिश में नहीं भीगना चाहिए था। मैंने स्कूल वालों को इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम आज घर पर ही रहोगे। फ्रिज में दलिया रखा है, उसे ध्यान से गर्म करके खा लेना, ठीक है? मैं अब काम पर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे संजू को अब सर्दी हो गया था। वो इतना ज्यादा कमजोर था कि अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रहा था और ना ही स्कूल जा पा रहा था। और ब्लश करते हुए अपनी और जेहन के किस को याद करते हुए सोचता है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो ये इस आदमी के खिलाफ सबसे सेटिस्फाइंग बदला लगा जो मुझसे इतना नफरत करता है। ऐसा होने के बाद शायद उसे
उल्टी जैसी आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब वो मुझे अकेला छोड़ देगा। तभी वहाँ पर मिन्हो आ जाता है और संजू से कहता है, मैंने सुना था कि तुम बीमार हो, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए दलील लाया हूँ, इसे खा लो। अब संजू उस दलील को खाने लगता है। मिन्हो उससे कहता है, देखो तो तुम कैसे बच्चे की तरह खा रहे हो, क्या ये टेस्टी है, जरा मैं भी तो चखूं। संजू कहता है, भूल जाओ। मिन्हो कहता है, अरे यार इसे तो मैंने ही खरीदा था ना, तुम भी ना। ओ हाँ, वैसे आज स्कूल में वो जेहन तुम्हारे नंबर के बारे में पूछ रहा था। ये सुनते ही संजू शॉक रहते हुए कहता है, क्या? मिन्हो कहता है, अरे यार तुम इतने हैरान क्यों हो? संजू पैनिक करते हुए पूछता है, क्या तुमने उसे मेरा नंबर दिया? मिन्हो कहता है, तुम लोग इन दिनों एक दूसरे के काफी करीब हो, है ना? मुझे पता लगा कि तुम दोनों ने अभी तक नंबर एक्सचेंज नहीं किए हैं, तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। ये सुनने के बाद संजू परेशान होते हुए कहता है, हाँ अब तुमसे मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती। मीनू हैरान होते हुए पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है या कुछ और? क्या उसने अभी तक तुम्हें टेक्स्ट नहीं किया है? संजू कुछ नहीं कहता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इस चीज को लेकर। लेकिन कुछ देर बाद वो मीनू से कहता है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हारा यहाँ हो गया है तो तुम अब घर जा सकते हो। मीनू कहता है, ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर से यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने आया हूँ और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, सच में। नेक्स्ट दिन में संजू स्कूल जा रहा होता है। 3 दिन बीत चुके होते हैं, लेकिन उसे जेहन का एक भी मैसेज नहीं आया होता है। फाइनली उसका बुखार भी ठीक हो गया था। संजू हैरान परेशान होते हुए सोचता है, उस बुखार के दौरान जो मुझे सपने आए थे, उससे मुझे एक चीज का एहसास हुआ है कि संजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे जुनियक का मैसेज आता है। जुनियक ने पूछा था, संजू तुम कैसे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मैंने सुना था कि तुम बीमार हो, क्या तुम आज स्कूल आ रहे हो? संजू रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ यंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं स्कूल आ रहा हूँ। ये मैसेज करते हुए संजू उदास होते हुए सोचता है, इस एक तरफा प्यार का अंत शुरू से ही तय था और मैं बस इसे आंख बंद कर कर देख रहा था। अब मुझे मेरे दिमाग को खाली कर देना चाहिए। मेरे फीलिंग्स जो उसके लिए थे वो आखिरकार धुंधले पड़ने शुरू हो गए हैं। ऑफ कोर्स मैं रातों रात उससे एक अजनबी की तरह बिहेव तो नहीं कर सकता, लेकिन संजू ये सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसे खींच लेता है और ये और कोई नहीं जेहन था। वो उससे कहता है, फाइनली तुम्हें पकड़ ही लिया लिटिल परवर्ट। अचानक से जेहन संजू को पीछे से खींच लेता है। संजू चिढ़ते हुए कहता है, मुझे जाने दो। जेहन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी को इस तरह किस करके गायब हो सकते हो? संजू कहता है, मैं गायब नहीं हुआ था। जेहन हैरान होते हुए कहता है, क्या? संजू कहता है, अगर तुम इसके बारे में सोचो तो तुम ही वो थे जिसने पहले ये सब कुछ शुरू किया था। जेहन कहता है, तो क्या ये सब मुझे परेशान करने के लिए था? क्या बदला लेने का यही तरीका है? संजू कहता है, मुझे लगा कि वो तरीका तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट था। अब ये सुनते ही जेहन संजू को देखते हुए कहता है, उतना बुरा भी नहीं है। ये सुनते ही संजू इरिटेट होते हुए जेहन से कहता है, क्या तुम हर बार मेरे सामने आकर ऐसा करते करते थक नहीं जाते? बस एक बार मुझे मार दो और बात खत्म करो और अब से हम ये प्रिटेंड करना बंद कर देंगे कि हम एक दूसरे को जानते हैं। जेहन कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर कहता है, क्या तुम एक रियल पंच को सह पाओगे, वो भी तुम्हारे इस शरीर के साथ? अब जेहन की ये बातें सुनकर संजू घबरा जाता है। जेहन कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा, क्लास के बाद मिलना। अब नेक्स्ट सीन में क्लास के बाद संजू जेहन का इंतज़ार कर रहा होता है और घबराते हुए सोचता है, उसकी बात मानना कि वो मुझे मारेगा ये उतना बुरा आइडिया भी नहीं है। वो जेहन, वो लंबा है और उसकी मुट्ठी, ये सोचना कि वो मुझे मारेगा, अरे नहीं, मैंने तो अब तक खाना भी नहीं खाया है। वो जेहन मुझे बुरी तरीके से तो नहीं मारेगा ना? संजू ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर जेहन आ जाता है और कहता है, हे क्या तुम मार खाने के लिए तैयार हो? अब ये सुनकर तो संजू और भी ज्यादा घबरा जाता है। संजू का ये रिएक्शन देखकर जेहन को हंसी आ जाती है। वो खुद को कंट्रोल करता है और संजू से कहता है, सुनो, पहले तुम मेरे साथ आओ।
नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जो देखकर संजू यहाँ पर हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। वो जेहन से पूछता है, ये सब क्या है? जेहन कहता है, क्या? कुछ भी तो नहीं। ओह, हैमबर्गर, क्या तुम इसे नहीं खाने वाले? संजू पूछता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जेहन कहता है, खा लो, तुमने आज लंच भी नहीं किया है। संजू कहता है, अगर मैंने लंच नहीं किया है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जेहन कहता है, तुम्हें कुछ मीट खा लेनी चाहिए, जब मैं तुम्हें मारूं तो मजा आए। ये सुनते ही संजू घबराते हुए सोचता है, क्या अगर मैं मीट खा लूं तो तुम मुझे मारोगे? मुझे लगता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, लेकिन मुझे भूख भी लग रही है, बेहतर होगा कि मैं पहले कुछ खा लूं। ये सोचते ही वो खाना खाने लगता है और जेहन उससे खाना खाते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ पर बैठी कुछ लड़कियां भी उन्हें नोटिस करती हैं। ये देखते ही संजू हैरान होते हुए सोचता है, हाँ, वो लड़कियां हमें क्यों देख रही है? शायद वो जेहन की वजह से। और जेहन की ओर देखते हुए सोचता है, क्या ये हैंडसम है? अगर उसकी पर्सनैलिटी बेहतर होती तो वो इतना बुरा नहीं होता। क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा बिहेव करता है? तभी जेहन कहता है, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? क्या कुछ कहना चाहते हो? संजू घबराते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं। क्या तुम नहीं खाओगे? जेहन कहता है, मुझे इस तरह का खाना पसंद नहीं है। क्या तुम सोशल मीडिया यूज करते हो? मुझे अपना नंबर दो। अब ये सुनकर संजू शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाता है और हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुमने मेरा नंबर मिन्हो से नहीं मांगा था, तो फिर से मुझसे क्यों मांग रहे हो? जेहन हैरान होते हुए पूछता है, क्या ना मिन्हो ने तुम्हें ये बताया? संजू हाँ कहता है। जेहन कहता है, हाँ, मैंने उससे तुम्हारा नंबर मांगा था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें कॉल करूँगा तो तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने उसे डिलीट कर दिया। ये सुनते ही संजू हैरान होते हुए पूछता है, भला तुम कब से मेरी फीलिंग्स की परवाह करने लगे? जेहन शर्मा जाता है, ब्लश करने लगता है और कहता है, अब से मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा। संजू शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? और हैरान होते हुए सोचता है, वो पूरे दिन अजीब बिहेव करता रहा। मुझे लगा कि उस इंसिडेंट के बाद वो मुझे देखना भी नहीं चाहेगा, लेकिन इसके बजाय उसने मेरे लिए हैमबर्गर्स खरीदे और अजीब बातें करने लगा। क्या वो मुझे फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर हो सकता है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर मिन्हो आ जाता है और उन्हें देखते ही उनके पास आता है और संजू से पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम दोनों के बीच सुलह हो गई है? इन दिनों तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध हो गए हैं, ना ही तो तुम एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो और फिर साथ साथ घूम भी रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। तो बताओ, तुम दोनों का मेकअप डेट कहाँ पर हुआ है? ओह, इस रेस्टोरेंट में। संजू हैरान होते हुए पूछता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? इसके अलावा तुम्हें तो अभी एकेडमी में होना चाहिए था। मिन्हो कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज स्योमिनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं बॉयफ्रेंड टाइप नहीं हूँ। क्या तुम इसमें बिलीव कर सकते हो? संजू कहता है, मुझे पता था कि यही होने वाला है। मिन्हो कहता है, जबकि अब मैंने एकेडमी स्किप कर ही लिया है, तो क्यों ना हम सब कैरियोके चले? संजू कहता है, भला मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मिन्हो कहता है, चलो ना, बहुत मजा आएगा। तभी जेहन संजू से कहता है, मैंने कहा ना, अकेले मत जाओ। मिन्हो जेहन से कहता है, ओह वो जेहन, तुम क्या कहते हो? संजू बहुत ही अच्छा गाता है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? ये सुनते ही संजू शॉक्ड होते हुए कहता है, हे मिन्हो, तुमने क्या कहा? तुम इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में अब वो सभी लोग कैरियोके आ जाते हैं, जहाँ पर मिन्हो अपना गाना चूज कर रहा होता है। वो संजू और जेहन से भी गाना गाने को पूछता है, लेकिन वो दोनों ही मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मिन्हो गाना गाने लगता है, संजू घबरा जाता है। जो बात जेहन नोटिस करता है, वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या ये हमेशा इतना ही बुरा गाता है? संजू कहता है, हाँ, मैं उसका गाना सुनकर डर जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। क्या तुम गाने नहीं वाले हो? क्या तुम्ही ने यहाँ आने को नहीं कहा था? जेहन कहता है, मैं तो यहाँ तुम्हारा गाना सुनने आया हूँ। संजू कहता है, तब तो भूल ही जाओ।
दूसरी ओर मिन्हो अपनी ही धुन में गा रहा था, जिसका गाना सुनकर अब यहाँ संजू को हंसी आने लगी थी और उसे इस तरह हंसता हुआ देख जेहन उसे ही देखता रह जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके गालों को छू लेता है। संजू ये देखकर हैरान हो जाता है। जेहन ब्लश करते हुए कहता है, ओह तुम्हारे गालों में कुछ लगा था। संजू भी ब्लश करते हुए कहता है, ओह। अब दोनों ही चुप हो जाते हैं। दोनों के बीच बहुत ही ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन जाता है। अब वो तीनों ही कैरोकी करने के बाद घर जा रहे होते हैं। मिन्हो कहता है, यार इससे तो काफी टेंशन कम हो गया है ना। संजू कहता है, खैर मैं तो और भी ज्यादा टेंशन में आ गया, लेकिन तुम सच में बहुत ही बुरा गाते हो। मिन्हो कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। संजू कहता है, थोड़ी देर पहले ही तुम्हारा वॉइस क्रैक्ड हो गया था और ये बहुत ही ज्यादा फनी था। मिन्हो कहता है, वो मेरा वॉइस क्रैक नहीं हुआ था, बल्कि वो तो वोकल टेक्निक है मेरे दोस्त। और उन दोनों की सारी बातें जेहन चुपचाप सुन रहा था। तभी वो मिन्हो का हाथ संजू के कंधे से हटाता है और कहता है, आज का दिन बहुत ही मजेदार था, फिर मिलते हैं ना मिन्हो। ये कहकर वो संजू के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी मिन्हो हैरान होते हुए पूछता है, अरे तुम दोनों उस तरफ क्यों जा रहे हो? सबवे तो इस तरफ है ना? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। मिन्हो कहता है, ठीक है तो अच्छे से जाना, बाय बाय। और हाँ संजू, अगर कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना। नेक्स्ट सीन में जेहन और संजू एक साथ अकेले घर जा रहे होते हैं। तभी संजू जेहन से कहता है, ये आखिरी बार है जब हम एक दूसरे को जानेंगे। लेकिन जेहन कुछ नहीं कहता, वो चुप होता है। तभी संजू जेहन का हाथ हटाते हुए कहता है, बस अब इस मामले को खत्म करो। तुम अचानक मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? जेहन कहता है, बस जानना चाहता हूँ। संजू कहता है, अब मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जेहन संजू से कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? संजू कहता है, कैसा सवाल? जेहन ब्लश करते हुए पूछता है, क्या वो तुम्हारा पहला किस था? संजू भी ब्लश करते हुए कहता है, हाँ। अब खुश हो तुम? जेहन कहता है, तब तो तुम इसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। संजू कहता है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आज के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। जेहन कहता है, तब तो ये शर्म की बात होगी। तभी वो संजू की आंखों को कवर कर देता है और कहता है, अब अपनी आंखें बंद करो। संजू बहुत ही ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब जेहन उसे मारने वाला है। जेहन कहता है, अब अपने सर को इस तरह उठाओ। ये कहते हुए वो ब्लश करने लगता है और संजू के लिप्स को घूरने लगता है। अचानक से सन्नाटा छा जाता है और वो संजू को किस कर लेता है। ये देखकर संजू शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करने लगता है। वो जेहन को नहीं रोकता और जेहन और भी फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। दोनों की ही बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती है। तभी जेहन संजू के लिप्स को बाइट कर लेता है। ये देखकर संजू शॉक्ड हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है, ये क्या था? तुम कर क्या रहे हो? जेहन कहता है, बस तुम्हारे किए का बदला चुका रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। संजू अभी भी शॉक में था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या था। नेक्स्ट सीन में अब दोनों ही घर आ जाते हैं। एक तरफ जेहन संजू का मैसेज पढ़ता है। संजू ने लिखा था, क्या तुम पागल हो? दूसरी तरफ संजू भी जेहन का मैसेज पढ़ता है। जेहन ने रिप्लाई किया था, कल फिर से मुझे इग्नोर मत करना और सच में स्कूल आना। ये पढ़ते ही संजू परेशान होते हुए सोचता है, सीरियसली ये लड़का? जेहन संजू के ख्यालों में खोया हुआ था तो वही संजू भी जेहन के ही ख्यालों में खोया हुआ था। संजू हैरान होते हुए सोचता है, उसने ऐसा क्यों किया? काश वो मुझे सीधे सीधे मार देता। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा मेरे मन में सवाल उठते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में संजू मिन्हो के साथ होता है, लेकिन अभी भी वो जेहन के ही ख्यालों में खोया हुआ था और सोचता है, क्या वो मुझे पसंद करता है? ये ख्याल मेरे मन में आते हैं, लेकिन चाहे मैं कितना भी सोच लूँ मुझे समझ नहीं आता कि अचानक उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स क्यों आई, जिससे मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। तभी जेहन उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, लेकिन संजू उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जो वो नोटिस कर लेता है। और अगले ही पल वो एक कोल्ड ड्रिंक लाकर संजू को देते हुए कहता है,
इसे पी लो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिन्हो कहता है, हे फू जेहन, मेरे बारे में क्या? तुमने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। क्या मेरा मुंह नहीं है, सिर्फ संजू का है? तो वही संजू परेशान होते हुए सोचता है, क्या वो मुझे पसंद करता है या मुझसे नफरत करता है, या ये सिर्फ एक बेकार की शरारत है? मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन एक बात श्योर है कि वो मुझ पर ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट दिन में अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है। संजू और मिन्हो एक साथ घर जा रहे होते हैं और पढ़ाई की बातें कर रहे होते हैं। तभी जेहन भी उसी रास्ते गुजर रहा होता है। ये देखते ही मिन्हो कहता है, हे फू जेहन, तुम्हारा वीकेंड अच्छा जाए। जेहन कहता है, ठीक है। लेकिन वहाँ से जाते हुए मिन्हो जेहन को अजीब तरह से दिखता है और संजू से कहता है, सुनो संजू, चाहे मैं जैसे भी देखूं, मुझे लगता है कि वो जेहन तुम्हें पसंद करता है। संजू हैरान होते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मिन्हो कहता है, अभी का एग्जाम्पल ले लो। अभी अभी क्या हुआ था, वो मुझे बाय कह रहा था, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। और फैक्ट ये है कि उसने सिर्फ तुम्हारे लिए ही ड्रिंक खरीदा। सच में क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? संजू कहता है, कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। संजू आराम से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन रुको जरा, यहाँ कोई उसका पीछा कर रहा होता है। संजू इस बात से बेखबर अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है और वो आदमी चुपके से उसका पीछा कर रहा होता है। तभी संजू अचानक से रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, तुम कब तक मेरा पीछा करने वाले हो? हाँ, वो आदमी और कोई नहीं जेहन होता है। जेहन हैरान होते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? संजू कहता है, भला मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? तुम मेरा पीछा एक गुम हुए पपी की तरह कर रहे हो। जेहन कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम नोटिस करोगे। संजू कहता है, तो बताओ मुझे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जेहन कहता है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? जेहन संजू का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। तभी संजू परेशान होते हुए कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे घर तक क्यों आ गए। अब घर जाओ, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? जेहन कहता है, मेरे पास घर जाने के लिए पैसे नहीं है। संजू कहता है, तो चल कर चले जाओ। जेहन कहता है, लेकिन मेरे पैर दुख रहे हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं घर चला जाऊं, वो भी इतनी दूर, तुम्हारे घर आने के बाद? संजू परेशान होते हुए कहता है, खैर किसने कहा था तुम्हें मेरा पीछा करने को? अब जल्दी करो, यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मेरी मॉम आ जाए। तभी वहाँ अचानक संजू की मॉम आ जाती है, जो देखते ही संजू शॉक्ड हो जाता है। उसकी मॉम हैरान होते हुए पूछती है, तुम यहाँ घर के सामने क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में संजू जेहन के घर आ जाता है और यहाँ पर जेहन और संजू की मॉम की खूब अच्छे से बन रही होती है। संजू की मॉम जेहन से कहती है, ये पहली बार है कि संजू ने मिन्हो के अलावा किसी और दोस्त को घर बुलाया है। जेहन कहता है, क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। संजू की मॉम पूछती है, क्या तुम दोनों इस बार सेम क्लास में हो? जेहन कहता है, हाँ, हम दोनों सेम क्लास में हैं, इसलिए हम दोस्त बन गए। ये सुनते ही संजू हैरान होते हुए सोचता है, क्या दोस्त? बिल्कुल नहीं, मेरा पीछा करने से पहले ही मुझे उसे बाय कह देना चाहिए था। अब वो सभी लोग एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी जेहन संजू की मॉम से कहता है, सुनिए मॉम, अब मैं खाने का मजा लेने जा रहा हूँ। संजू की मॉम कहती है, हाँ खाओ ना। ये सुनते ही संजू शॉक्ड होते हुए सोचता है, क्या मॉम? अब संजू की मॉम कहती है, संजू, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा एक हैंडसम दोस्त भी है। जेहन कहता है, शुक्रिया मॉम। संजू कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। संजू की मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, संजू, ये तुम क्या कह रहे हो? और जेहन से कहती है, बुरा मत मानना, ये सब वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट की वजह से कर रहा है। भले ही वो ये सब कह रहा हो, लेकिन अंदर से वो ऐसा नहीं है। जेहन कहता है, हाँ, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। संजू की मॉम पूछती है, वैसे जेहन, जबकि मैंने तुम्हें इतने नजदीक से देखा है, मुझे तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। संजू कहता है, हाँ, कहीं से। उसकी मॉम कहती है, तुम जानते हो संजू, जब मैं तुम्हें स्कूल में पिक करने आई थी तो एक लड़का तुम्हारे साथ आया था। संजू कहता है, ओ जुनियर ख्यंग। जेहन कहता है, मैं जुनियर ख्यंग का छोटा भाई हूँ। ये सुनते ही संजू की मॉम शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या सीरियसली?
तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। संजू, क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि वो स्कूल काउंसिल का प्रेसिडेंट है? ऐसे शानदार बच्चे के माँ बाप तो कितने खुश होंगे। जेहन कहता है, आपका शुक्रिया मॉम, लेकिन मैं अपने यंग से लंबा हूँ। मेरे ग्रेड्स भी अच्छे हैं और मैं स्पोर्ट में भी अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त को केयरफुली चुनता हूँ और आजकल तो मैं अपने भाई से ज्यादा संजू का ख्याल रखता हूँ। ये सुनते ही संजू की मॉम कहती है, ओह मैं समझ गई। एयन, तुम्हारा स्वभाव तो वाकई भरोसेमंद लगता है। प्लीज संजू का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बहुत वरीड थी क्योंकि वो थोड़ा नखरे वाला है। जेहन कहता है, चिंता मत कीजिए, और हाँ, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? संजू शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे रुको जरा, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी संजू की मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम रह सकते हो, इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? जेहन थैंक यू कहता हुआ संजू की ओर देखता है, जो कि परेशान लग रहा था। नेक्स्ट सीन में संजू अपने कमरे में होता है और परेशान होते हुए सोचता है, मैंने सोचा था कि खाने के बाद उसे यहाँ से जाने को कहूँगा, लेकिन वो तो वही कह रहा है जो वो करना चाहता है। तभी कमरे में जेहन की एंट्री होती है। वो संजू से कहता है, तुम्हारी शर्ट तो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे फिट होगी। संजू कहता है, लगभग फिट हो गई है, तो इसे अच्छे से पहनना, मैंने ये तुम्हें उधार दिया है, समझ गए? तभी जेहन शर्ट उतारते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं देना चाहते थे ना, इसलिए मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। ये देखते ही संजू शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? बस पहनो इसे। जेहन कहता है, ओह ठीक है, लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? संजू कहता है, बिस्तर पर सो जाओ। जेहन हैरान होते हुए पूछता है, क्या तुम फर्श पर सोने वाले हो? संजू कहता है, तुम जैसा बड़ा आदमी अगर फर्श पर सोएगा तो क्या ये बुरा नहीं होगा? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जेहन कहता है, तो ठीक है, मैं बिस्तर पर ही सोऊंगा, और संजू को देखने लगता है जो अपने काम पर बिजी होता है। तभी अचानक जेहन संजू के पास आ जाता है और उससे पूछता है, तुम क्या पढ़ रहे हो? संजू कहता है, वो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। तभी जेहन संजू के हाथों को छूते हुए कहता है, अरे पढ़ना बंद करो, चलो मेरे साथ खेलो। संजू कहता है, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो मैं तुम्हारे साथ खेलूं और मस्ती करूं? अब मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो और सोने जाओ। तभी जेहन उसे अपनी ओर घुमाता है। संजू हैरान, परेशान और घबराते हुए पूछता है, हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? जेहन उसके पास आता है। संजू और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है। जेहन उससे कहता है, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह स्मेल कर रहे हो। संजू ब्लश करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी चीज से नहाया था जिससे तुम नहाए थे। जेहन सीरियस होते हुए पूछता है, अब बताओ मुझे कि तुम कितनी देर तक पढ़ाई करने वाले हो? संजू कहता है, तुम इससे दूर रहो, ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं कितनी देर तक पढूं या ना पढूं। अब हटो भी, मैं सोने जा रहा हूँ। जेहन पूछता है, क्या तुम इतनी जल्दी सोने जा रहे हो? अब नेक्स्ट सीन में जेहन बिस्तर पर और संजू फर्श पर सोए हुए थे। तभी जेहन कहता है, हे संजू सुनो जरा। संजू कहता है, अब क्या हुआ? जेहन पूछता है, क्या तुम बिस्तर पर सोना चाहते हो? संजू कहता है, नहीं, मैं यही ठीक हूँ। जेहन कहता है, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है? अगर तुम फर्श पर ही सोओगे तो कभी बढ़ोगे नहीं। संजू कहता है, हाँ तुम मुझे परेशान करना नहीं छोड़ोगे ना? तभी अचानक जेहन वहाँ आ जाता है और संजू को गोद में उठा लेता है और कहता है, असल में सच ये है कि मैं अकेला नहीं सो सकता, तुम मेरे साथ सो। संजू गुस्सा होते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में अब वो दोनों ही बेड पर सो जाते हैं। जेहन संजू को घूरे जा रहा था और ब्रश करते हुए कहता है, सुनो संजू, क्या मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ जो मुझे उत्सुक करता है? संजू पूछता है, कैसा सवाल? जेहन पूछता है, तुम जुन्या क्यों को क्यों पसंद करते हो? ये सुनकर संजू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्योंकि वो अच्छा है। जेहन कहता है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो सब लोग पसंद है जो अच्छे हैं। संजू गुस्सा होते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जुन्या क्यों अच्छे, दयालु और बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है, लेकिन अब मैंने गिव अप कर दिया है। जेहन पूछता है, क्यों? संजू कहता है, क्योंकि मैं बस एक बेवकूफ हूँ। ये सुनकर जेहन को संजू के लिए बुरा लगता है। तभी संजू पूछता है, तो
तुमने मुझे कल किस क्यों किया और तुम मुझ में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? अगर तुम जवाब भी नहीं देना चाहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जेहन कहता है, खैर मुझे लगा कि तुम्हारे लिए भी इसका वही मतलब है। क्या तुम्हें बुरा लगा? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें किस किया? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? संजू ब्लश करते हुए जेहन से कहता है, क्या हम ये दोबारा कर सकते हैं? लेकिन इस बार किस वजह से? ये सुनते ही जेहन ब्लश करते हुए कहता है, इस बार बिना किसी वजह के हम ये करेंगे। और ये कहते ही वो संजू को किस कर लेता है। संजू भी उसे किस करता है। दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जेहन संजू को फोर्सफुली किस करने लगता है। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो संजू के कपड़े को उतारने लगता है। ये देखते ही संजू घबराते हुए कहता है, नहीं रुक जाओ। ये सुनते ही जेहन रुक जाता है और अपसेट होते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और वापस आ जाऊंगा, तुम पहले सो जाओ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। जेहन की ऐसी बातें सुनकर संजू हैरान हो जाता है। अब कमरे से बाहर आते ही एक तरफ जेहन ब्लश करने लगता है तो वहीं दूसरी तरफ संजू भी ब्लश करने लगता है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही संजू नींद से जाग जाता है, वो देखता है कि जेहन ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तभी उसे जेहन का मैसेज आता है। जेहन ने मैसेज किया था कि उसे कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी चला गया। और हाँ, सोते समय तुम्हारा चेहरा बहुत मजेदार लग रहा था। क्या तुम हमेशा इसी तरह मुंह फुलाकर सोते हो? जब तुम जाग जाओ तो मुझे बता देना। अभी तक सो रहे हो क्या? क्या तुम जाग गए हो? जेहन का इतना सारा मैसेज देखकर संजू ब्लश करते हुए सोचता है, मैंने ये हफ्ता अच्छे सोच के साथ बिताया है। नेक्स्ट सीन में संजू और मिन्हो एक साथ गेमिंग क्लब में गेम खेल रहे होते हैं। तभी मिन्हो गुस्सा होते हुए कहता है, संजू ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ? तुम मुझे गोली क्यों मार रहे हो? लेकिन संजू कुछ नहीं कहता। ये देखते हुए मिन्हो कहता है, अरे यार तुम्हें हो क्या गया है? लेकिन संजू तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो ब्लश करते हुए और परेशान होते हुए सोचता है, जेहन और मेरे बीच ऐसा क्यों हुआ? ये सोचने के बजाय मैंने बिना किसी झिझक के इसे एक्सेप्ट करने का फैसला किया। खैर अब मुझे नहीं लगता है कि वो जेहन इतना बुरा है। तभी उसे जेहन का मैसेज आता है। जेहन ने मैसेज में एक प्यारी सी बिल्ली का पिक्चर सेंड किया था, जो देखकर संजू खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट दिन स्कूल में संजू अपने क्लास में जाकर बैठा ही था कि तभी जेहन की एंट्री होती है। संजू जेहन की ओर देखता है। जेहन भी उसे ही देख रहा होता है। दोनों ही ब्लश करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट सीन में संजू इन्फर्मरी रूम में जाते हुए ब्लश करते हुए सोचता है, अब मैं जेहन को डेट कर रहा हूँ। नहीं रुको, हमने अभी डेट में जाने के बारे में बात नहीं की है, तो क्या मुझे उससे पहले पूछना चाहिए क्या हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं? जेहन तुम मुझे पसंद तो करते हो ना? मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, सब कुछ कितना ऑकवर्ड है। ये सोचते हुए वो इन्फर्मरी रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पहले से ही मिन्हो मौजूद था। संजू को वहाँ देखते ही वो हैरान होते हुए कहता है, ओह क्या संजू? संजू भी मिन्हो को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिन्हो कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मैं कभी कभी लंच टाइम के समय यहाँ आकर सो जाता हूँ। संजू हैरान होते हुए पूछता है, क्या इन्फर्मरी रूम एक होटल है? मिन्हो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी यहाँ के नर्स से दोस्ती हो गई है और उसने मुझे समय समय में यहाँ आकर आराम करने को कहा है। संजू कहता है, हाँ ठीक है। मिन्हो हैरान होते हुए पूछता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संजू कहता है, ओह प्रोफेसर का मैसेज आया था। मिन्हो कहता है, अरे जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम टीचर के लिए कोई ना कोई काम क्यों कर रहे होते हो? संजू कहता है, इन्फर्मरी रूम में पड़े पड़े सोने से तो ये बेहतर ही है ना? मिन्हो कहता है, खैर अब मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, तुम भला वो बेवकूफ की तरह क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरे बगल में लेटने वाले हो? ये सुनकर संजू शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करते हुए मिन्हो से पूछता है, सुनो मिन्हो, तुम और स्यू मिन्ही? मिन्हो हैरान होते हुए कहता है, स्यू मिन्ही ये तुम क्या पूछ रहे हो? संजू कहता है,
नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुमने उससे अपने प्यार का इजहार कैसे किया। ये सुनते ही मीनू हैरान होते हुए पूछता है, संजू अब मुझसे ये मत कहना कि तुम किसी को पसंद करते हो। संजू वहाँ से जाते हुए कहता है, बस भूल जाओ इसे। तभी मीनू उसे रोकते हुए पूछता है, हे भगवान संजू ये क्या है, वो कौन है। तभी इन्फर्मरी रूम में जेहन के साथ एक लड़के की एंट्री होती है, जिसे देखते ही संजू शॉक्ड हो जाता है। इससे पहले कि मिन्हो जेहन को बुलाता, संजू उसका मुंह बंद कर देता है और छुपते हुए कहता है, बस ऐसे ही चुप रहो। दूसरी तरफ जेहन और वो लड़की एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लड़की जेहन से पूछती है, सुनो जेहन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? मैं इसके बारे में बहुत क्यूरियस हूँ। जेहन कहता है, नहीं। वो लड़की कहती है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मुझे वाकई में बहुत एक्साइटेड करती है। जेहन, क्या ये सच है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है? अब ये सुनते ही संजू भी जेहन का जवाब जानना चाहता था। तभी जेहन कहता है, हाँ है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे 2 चैनल हैं और मैं होप करूंगी कि आप मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बिकॉज क्या है ना, मैं कभी कभी एक चैनल का वीडियो दूसरे चैनल में अपलोड कर सकती हूँ, तो आपसे आपकी वीडियो मिस ना हो इससे कह रही हूँ। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।